हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10D प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हम बता दें कि हम क्लास 8 की एस चांद मैथमेटिक्स की जो ये बुक है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, और आप लोग भी अब 8th क्लास में आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिए और क्लास 8 की वीडियो भी आप देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रैम्प। तो हमें ये फिगर दी है और इसमें हमें बता रहा है कि ये हमारा क्या है, रैम्प। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हमें दी है साइड 12 और ये वाली साइड हमें दी है 5। और हम जानते हैं कि ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा वाला साइन लगा है, तो ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। तो हम इसको नेम दे देते हैं ए, बी और सी, राइट। अब हमें निकालना है रैम्प, कह रहा है लेंथ आप निकालिए रैम्प की। तो हम लिखेंगे बाई, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का वर्ग इज इक्वल टू लेंथ का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पर क्या है, AC। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, राइट। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो जिसकी वैल्यू दी है वो हम रख देते हैं। AC हमें क्या दिया है, रैम्प, तो हम AC की जगह हम क्या लगा लेते हैं, रैम्प। रैम्प लिख लेते हैं, रैम्प का स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB हमारा क्या दिया है, 5 मीटर, तो AB की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 मीटर का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना दिया है, 12 मीटर, तो BC की जगह हम क्या लिख देंगे, 12 मीटर का होल स्क्वायर, राइट। अब होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई, 5 क्रॉस 5 क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 और m का भी तो स्क्वायर करेंगे, तो m स्क्वायर प्लस अब 12 का स्क्वायर, तो 12 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। तो हम लिख देंगे 144, 12 का स्क्वायर तो 144 हो गया और m का स्क्वायर m स्क्वायर, राइट। हमें निकालना है रैम्प, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5 4 9, 4 और 2 6, 1 और मीटर स्क्वायर ऐसा ही। और ये क्या आ रहा है हमारा, रैम्प का होल स्क्वायर, ये क्या सब चला आ रहा है, रैम्प का होल स्क्वायर। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रैम्प। तो रैम्प निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, हम लिखेंगे रैम्प इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, मीटर स्क्वायर। अब अंडर रूट निकालना नहीं आता है तो वो भी हम देख लेते हैं। लास्ट से हम 2 पेयर बनाएंगे, 1 1 जा 1 करते हैं, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ 1 का दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, राइट। ये उतारेंगे 69, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो हमारा इसका 169 का अंडर रूट क्या आ गया, 13, 169 का 13 आ गया और m स्क्वायर के क्या हो जाएगा, m। तो रैम्प हमारा कितना आ गया, 13 मीटर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है और यहाँ पर हम लिख देंगे 13 मीटर, राइट।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम देखेंगे, हमें ये फिगर दी हुई है, इसमें ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, विद एंगल ACB। हमें जो एंगल ACB दिया है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का होता है, जब ये साइन लगा हुआ है तो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कह रहा है BC हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो BC हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, AB हमारा 15 सेंटीमीटर है और CD हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ BD एंड AD। तो हमें एक निकालना है BD और एक हमें निकालना है AD। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम लेंगे इन ट्रायंगल, हमें निकालना है BD। हमें क्या निकालना है, BD। तो हम लेंगे ट्रायंगल BDC। इन ट्रायंगल BCD। अब ये कैसा ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री का ये एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इसमें क्या हो गया, BD हो गया। तो BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CD का होल स्क्वायर, DC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। कुछ भी लिख सकते हैं हम, DC का होल स्क्वायर या CD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि ये क्या है, एंगल हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमें निकालना है BD, तो BD की जगह हम BD लिखेंगे, BD का होल स्क्वायर CD हमारा कितना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। होल स्क्वायर खोलेंगे, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9, 4 और 2 6, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, BD का होल स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आप BD बताइए। तो BD निकालने के लिए हम स्क्वायर हटाएंगे, तो BD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BD हमारा हो जाएगा कितना, 169 का अंडर रूट हम निकालेंगे, 2 पेयर बनाते हैं, लास्ट के 2 पेयर लेते हैं, 1 में बार लेंगे, 1 1 जा 1, 1 के दूने 2 करेंगे, 1 में से 1 गया 0 और ये दोनों पेयर पूरा उतार लेंगे। अब कितने बार जाएगा, 3 बार, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो 169 का अंडर रूट हमारा कितना आ गया, 30। क्या आ गया, BD हमारा क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर, राइट। इतना आ गया। अब हम निकालेंगे, हमसे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप AD और निकालो, इधर को हम AD निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AD। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा ट्रायंगल लेंगे, पूरा बड़ा ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, राइट। तो ABC में हमारा यही एंगल 90 डिग्री का है और हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बड़े ट्रायंगल में पूरा ABC हम ये सहते, ये बीच वाला नहीं है अभी। तो हम देखेंगे ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस हो गया। तो हम लिखेंगे AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, राइट।
क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है, हाइपोटीनियस। तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटीनियस। तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए बी हमें यहाँ पर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमें कितना दिया है, ए सी हम निकालेंगे, राइट, प्लस बी सी हमें कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। 12 क्रॉस 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हमें निकालना है ए सी स्क्वायर। क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर के साथ 144 प्लस में लिखा है तो इधर आके ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, ए सी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना है ए सी, तो इसका हम अंडर रूट कर देंगे। 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और 81 का अंडर रूट हम जानते हैं क्या होता है, 9 क्रॉस 9 यानी कि 9 और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई हमारी ए सी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एडी निकालिए आप, राइट। हमें निकालना है एडी। तो क्या हम एडी नहीं निकाल सकते, यस, क्योंकि हमने एसी पूरी हमने निकाल ली है और सीडी हमें तो कितनी दे रहा है, 5। तो पूरे में से हम इतनी लेंथ घटाएंगे, एसी में से सीडी घटाएंगे तो क्या एडी नहीं बच जाएगी, यस। तो हम लिखेंगे एसी बराबर है 9, हमें निकालना है एडी। तो एडी बराबर क्या हो जाएगी, ये हमें निकालनी है। तो पूरी हमारी क्या है, एसी। तो हम लिखेंगे पहले पूरी, बड़ी में से, बड़ी जो है ये हमारी क्या है, एसी है। एसी में से हम इतना पार्ट घटा दें तो इतना पार्ट बच जाएगा ना, एडी। तो हम लिखेंगे माइनस का सीडी। तो एसी हमने अभी निकाल चुके हैं। एसी हमारा कितना आया है, 9 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 9 सेंटीमीटर माइनस सीडी। सीडी हमें क्वेश्चन में दे रहा है ये कितनी है, 5। तो हम लिख देंगे माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो एडी हमारा कितना बचेगा, एडी हमारा बचेगा 4 सेंटीमीटर। यही इस पार्ट का आंसर है। हमसे पूछा है उसने एडी और बीडी, तो यही हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ 18 meter pole is supported by 2 wire attached to a point 2/3 of the way up of the pole। कह रहे हैं कि एक पोल है, तो हम एक पोल बना लेते हैं, राइट। ये हमारा एक पोल है, राइट। तो ये हमारा सपोर्ट कर रहा है, इससे 2 गाइड वायर हमारे लगे हुए हैं। ये वाले, ये जो पोल है हमारा, ये कितने मीटर लंबा है, ये 18 मीटर लंबा है, राइट। अब इसको कह रहा है अ पोल इज सपोर्टेड बाय 2 गाइड वायर। ये गाइड वायर लगे हुए हैं। गाइड वायर क्या होते हैं, रस्सी। एक खंबा है, वो उससे दो जो खंबे से 2 रस्सियां हमारी अटैच्ड है, उससे ये अटैच्ड है। तो ये कह रहा है कि 18 meter pole is supported by 2 guide wire attached to a point 2/3 of the way up of the pole to a point on the ground 5 meter from the base of the pole। और ये जो रस्सी लगी हुई है ना, ये इसके बेस से कितनी दूर है, यहाँ भी 5 मीटर है और
इधर भी ये कितनी है 5 मीटर, राइट। तो हम देखेंगे कि ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, राइट, क्योंकि खंबा हमारा सीधा खड़ा है और रस्सी हमारी कैसी है, ऐसे करके बंधी हुई है, वो पोल को जो है वो खड़ा करे हुए है, उसको सपोर्ट कर रही है, रस्सियां क्या कर रही है, पोल को सपोर्ट कर रही है। तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ द पोल, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेंथ कितनी है पोल की, लेंथ ऑफ द पोल हम जानते हैं कितनी दी है, 18 मीटर दी है, तो हम लिख देंगे 18 मीटर, राइट। फिर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द पॉइंट, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द पॉइंट, length of the point where guy wire attached, where guy wire attached, कितनी है 2/3 is equal to 2/3 of the pole, 2/3 of pole है। क्वेश्चन में कह रहा है हमें ये वाली लेंथ हमें निकालनी है, तो 2/3 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और पोल की लेंथ कितनी है हमारी 18, तो यहाँ पर हम 18 लिख देंगे, 3 से कट करेंगे, 3 छंग 18, तो ये कितनी हो गई 6 दूनी 12 और है किसमें सब मीटर में। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो है लेंथ आ गई, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है 12 मीटर, ये कितनी आ गई 12 मीटर आ गई। अब हम देखेंगे कि ये हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट, और राइट एंगल के सामने हमारा क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। तो इसको हम नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, इसको नाम दे दें हम सी। तो बाई लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है। तो हाइपोटेनियस का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। अब AC हमें निकालना है, क्या निकालना है, कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच गाई वायर, यही तो हमारे गाई वायर है, तो हमें दोनों की निकालनी है, कह रहा है ईच की निकालो अलग अलग, ठीक है। तो AC हमारा कितना है निकालना है हमें, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारा कितना है 12 मीटर, तो 12 मीटर का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC हमारा कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर प्लस 25 मीटर स्क्वायर, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 1 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गई AC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर, AC हमारा कितना आ गया 13 मीटर। तो हम लिख देंगे सो द लेंथ ऑफ ईच गाई वायर इज इक्वल टू 13 मीटर, यानी कि ये वाला जो गाई वायर है ये भी 13 मीटर का होगा और ये वाला भी 13 मीटर का होगा, क्योंकि ये जमीन यहाँ से बेस से कितनी दूर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, और ये हमारी जो लेंथ आई है ये 12 आई है,
तो दोनों ही हमारे क्या होंगे, कितने कितने के होंगे, 13 मीटर और 13 मीटर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।